दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस एफएसडब्ल्यू में, फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे, जहाँ पे हम सीखते हैं कि जो न्यू ज्वाइनी है हमारे वहाँ, वो कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्या स्टेप्स है उन्हें फॉलो करने चाहिए। हर चीज आज के सेशन में उन्हें सिखाई जाती है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम दीपाली पाटिल है, बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले जॉब करती थी। हालांकि आप सभी जानते हैं, जॉब से हमारे सारे सपने तो पूरे नहीं हो सकते। तो इस बिज़नेस को शुरू किया और आज के तारीख में एक ऐसी इनकम ले रही हूँ जो मुझे जॉब से भी नहीं मिलती थी। डोमेस्टिक ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ और आने वाले कुछ ही समय में मिलेनियर क्लब में भी एंट्री करने जा रही हूँ और बहुत सारे सपने जो इस बिज़नेस से पूरे करने हैं। तो आप सभी आज जो इस मीटिंग में है, बहुत सारे सपने के साथ इस मीटिंग में आए रहेंगे। तो आप सभी के सपने कैसे आज के इस सेशन से पूरे हो सकते हैं, हम सभी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बिजनेस की बिग पिक्चर को, इस इंडस्ट्री के बिग पिक्चर को हम समझते हैं कि आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, पर इस बिजनेस में आपको क्या करना है और कैसे आगे आपको सक्सेस पानी है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं बिग पिक्चर बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में हमारी एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को, जो इस बिजनेस में आने से पहले कंप्यूटर टीचर थी और इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रीति सिंह मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड थैंक यू सो वेरी मच इतनी बढ़िया इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है बिग पिक्चर जिसके बिना इस बिजनेस को हम ठीक से सीरियसली नहीं कर पाते हैं। मेरे बारे में बात करूं, ऑलरेडी बता चुके हैं दीपाली जी, मैं कंप्यूटर टीचर 16 साल टीचिंग करने के बाद इतना समझ में आ गया था कि प्रीति यदि जिंदगी जैसे जी रही हूँ वैसी जीनी है तो वही करती रहूं जो करती करती जा रही थी आज तक। मोदी केयर लेने का डिसीजन मेरा पर्सनल था। इस बिजनेस को जा करके खुद ज्वाइन किया। आज 4.5 साल से अब हो गए इस बिजनेस को करते हुए। फ्रेंड्स, हर दिन एंजॉय कर रही हूँ। जब इस बिजनेस को हम करते हैं, हम किसी के साथ इस बिजनेस को शेयर करते हैं ना, उस समय इस बिजनेस की सिंपलिसिटी समझ में आती है कि इस बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, घर से होता है, कोई सिखाने के लिए तैयार बैठा है, सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। ये सारी चीजें सोच करके ना इस बिजनेस को हम छोटा सा बिजनेस समझ लेते हैं, आसान सा बिजनेस समझ लेते हैं। आसान है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है। कितना बड़ा बिजनेस है? इतना बड़ा बिजनेस है कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ को ताकत देता है कि अपने हस्बैंड को एक गाड़ी 10.5 लाख की गिफ्ट कर सके। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि जिसने कभी पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं सोचा था, वो हाउसवाइफ अपने लिए 3-3 विदेश यात्राएं यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं, थाईलैंड यहाँ से घूम के आ चुकी है। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि अपने बच्चों को जब बर्थडे गिफ्ट की बारी आए ना, तो छोटी छोटी चीजें ना गिफ्ट देनी पड़े, आप 1-1.25 लाख की स्कूटी उसको मोदी केयर से बिना कुछ सोचे समझे गिफ्ट कर सको। ये इतना बड़ा बिजनेस है। चलिए आज बात करते हैं इस बिजनेस में कि हमें किस थॉट प्रोसेस से और क्या क्या सोच करके इस बिजनेस को बस करते चले जाना है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। करते चले जाना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ और आशा करती हूँ कि आज की ये जो क्या नाम है बिग पिक्चर आप देख रहे हैं, आपका कोई ना कोई मोटिव जरूर यहाँ पर आपको लाएगा। आपका कोई ना कोई कहते हैं तार कोई छिड़ जाएगा जो आपको समझ में आएगा ये बिजनेस इतना छोटा नहीं, इतना सोच करके हम इसको चलते हैं। 2021 से 2025 में जो पोटेंशियल है इस बिजनेस की, वो 65,000 करोड़ की सफलता की ये पोटेंशियल रखता है। और ये हमारा कहना नहीं है, फिक्की का कहना है। और इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, क्या ग्लोबलाइजेशन है, क्या ग्लोबली इसका क्या नाम है, सॉरी माफी चाहती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में 180 बिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री आज डायरेक्ट सेलिंग बन चुकी है ऑलरेडी अपने आप में। डायरेक्ट सेलिंग आपको जीने की क्षमता ही नहीं देता, आज लोग इसको एज ए करियर भी अपना रहे हैं। 125 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स जो हैं इसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के साथ स्टार्ट कर चुके हैं और ये वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर खड़े कर चुका है फ्रेंड्स। और आज ये एक या दो देशों की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। 170 से ज्यादा कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। 80 साल से ज्यादा आज इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं और ये पूरे लीगली तरीके से आज इस बिजनेस को हम लोग रन कर रहे हैं। बात करें इंडिया में क्या साइज है डायरेक्ट सेलिंग का, इंडिया में क्या ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग की, 2019 और 2020 के आंकड़े आप देख रहे हो। 16,776 करोड़ की बात कर रही हूँ। हमारा बिजनेस हमने किया इसमें 2020 से 2021 का डेटा बताता है ये 16,000 से बढ़कर के 18,000 करोड़ पे आया। 2021 और 2022 में 19,000 करोड़ का इंडिया की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हुआ। और अभी 2022 और 2023 के जो नए आंकड़े आए हैं 26,000 करोड़।
का ये बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इसके आगे बात करें, मोदी केयर क्यों, मतलब डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चीज है, पता चल गया, बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, पर मोदी केयर क्यों सिलेक्ट करें? क्योंकि मोदी केयर 18,000 करोड़ की सेल कर रहा है सालाना, सॉरी 1,800 करोड़ की सेल कर रहा है, ये भी हो जाएगा। 55 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर आज एक्टिवली मोदी केयर के साथ काम कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हर दिन मोदी केयर में अपने सपनों को लेकर के जुड़ रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो कस्टमर के रूप में हो। 5,000 से ज्यादा शहरों में आज मोदी केयर चल रहा है। 5 लाख स्क्वायर फीट के से बड़े हमारे हाउसेज, वेयर हाउसेज एंड ऑफिसेज हैं, और 17,000 पिन कोड पर हम अवेलेबल हैं। हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, वहां पर आप जाकर के मोदी केयर के प्रोडक्ट ले सकते हो। हमारा जो पे आउट है वो अनबिलीवेबल है, इतना पे आउट कोई भी और इंडस्ट्री में या कोई भी और मार्केट में नहीं दे रहा है। 62% से बढ़ करके 72% आज हम दे रहे हैं। और माइंडसेट, इससे आगे की बात करें फ्रेंड्स, कि हाँ, हमें पता चल गया ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमें पता चल गया कि भैया इसके अंदर यदि हम अपना पैर आज जमाते हैं तो आगे आने वाले 5-10 सालों में हम कहाँ पहुंच सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, 2030 के आंकड़े और भी ज्यादा आपको क्या नाम है, अमेज करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए एक और चीज चाहिए, जो कि है माइंडसेट। और माइंडसेट ही आपका क्या नाम है, राइट माइंडसेट के साथ जब इस बिजनेस को करते हो, राइट थॉट प्रोसेस के साथ आप इस बिजनेस को करते हो, तब आप इस बिजनेस को एक सही पोटेंशियल के साथ, एक सही नॉलेज के साथ जब आप करना शुरू करते हो, तब आपको सफलता मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, मोदी केयर की फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी बड़ी सफलता के लिए और आपकी हैप्पीनेस के लिए मैं हमेशा आपके लिए कामना करूंगी। जैसे मेरे सपने यहाँ पर पूरे हुए, आशा करती हूँ कि आपके भी ड्रीम्स पूरे हो। इस स्क्रीन को वापस से दीपाली जी को देने से पहले थैंक्स करना चाहूंगी मेरी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को, समीर मोदी सर को, और इतने अच्छे मोदी केयर प्लेटफॉर्म को। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए कि क्या मोदी केयर का फ्यूचर है। और जो भी लोग आज मोदी केयर से जुड़े हैं, जिन्होंने भी डिसीजन लिया है, जितने भी न्यू ज्वाइनीज है, जिन्होंने डिसीजन लिया कि उनको मोदी केयर के साथ अपना करियर बनाना है, एज अ बिजनेस ज्वाइन करना है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए मैं अभी इन्वाइट करना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने तो देख लिया कि बिग पिक्चर क्या है, क्यों हमें मोदी केयर करना चाहिए, मोदी केयर का क्या फ्यूचर है। अभी जानते हैं कि जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हम रणभूमि में बाद में जीतते, पहले तो मन भूमि को जीतना पड़ता है। हमारा माइंडसेट राइट होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस पहले तो दिमाग में होती है आपकी, फिर वो आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में। तो वो बताने के लिए, अपना आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए वो बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में मुंबई से हमारे GRDD वैभव जोशी सर को। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपाली जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने आज का होस्टिंग कर रहे हैं आप। और प्रीति जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी तरीके से और अच्छी तरीके से बोला कि बिग माइंडसेट, ये बिग पिक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है। अब आइए और चलते हैं और कुछ समझते हैं माइंडसेट के बारे में। मेरा नाम वैभव जोशी है, बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, MBA फाइनेंस किया है। इसके साथ साथ जब MBA कर रहा था तो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट ये मुझे बहुत अपील कर रहा था। कौन सा बिजनेस करूँ ये सोच में आपके जैसे ऐसे इवेंट में आया, और मुझे यहाँ पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक सक्सेस स्टोरीज के साथ मुझे समझ में आया कि सब कोई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और आज ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मुझे बहुत दिल के करीब है, बिकॉज हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, अगर आपकी मनस्थिति अच्छी है तो आज इस बिजनेस में आप 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं और हम डिस्कस करते हैं कि इस बिजनेस में हमें माइंडसेट कैसे करना चाहिए। तो माइंडसेट की जब भी बात आती है, यस, माइंडसेट की अभी जब भी बात आती है तो इस पिक्चर में जैसे दिखा दिया है कि समीर मोदी सर ने ये आजादी प्लान जो किया है, जैसे प्रीति जी ने कहा, ये ग्लोबल प्लान होने वाला है। कितने लोग यहाँ हैं जो ग्लोबली अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। जी, सच बात है कि आपको अगर वो रॉकेट चाहिए ना, कि अगर आपको चांद पे भी जाना एकदम आसान है, तो वो रॉकेट आपके पास अवेलेबल है आपके सक्सेस का, एंड दैट रॉकेट इज मोदी केयर। और आपका जो सपना, चाहे मून हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सपना आप
हो तो वो सारे के सारे सपने आपके पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है एक पावरफुल माइंडसेट की। और दूसरी कोई सिस्टम नहीं है कि जो आपको चांद पे पहुंचाएगी। चांद जैसे ड्रीम आपको अगर लग रहे हैं अनअचीवेबल, तो भी सारे के सारे जो ड्रीम्स है उन ड्रीम को आगे और मोदी करके रॉकेट से तैयार हो जाइए अपने माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को आगे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें माइंडसेट क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो आज बिजनेस में आज उन्होंने फर्स्ट कदम लिया है, यानी कि पहले उन्होंने चुना है कि मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे ये रास्ता मिल चुका है। लेकिन आपके माइंड में एक क्लियर कट माइंडसेट आपका होना चाहिए कि यस, यही रास्ता, क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ तैयारियां किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बड़ा पिक्चर जो हमने आज देखा, तो उसके साथ ही मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगी। इस माइंडसेट के साथ आपको इस बिजनेस में अ, तैयारी करनी है और आज का पहला कदम आपको लेना है। तो कितने लोग यहाँ रेडी है कि जो आज ये डिसाइड करके जाएंगे कि आई एम वेरी क्लियर, ये मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका माइंड इधर उधर भटक गया, क्योंकि मन की भाषा है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। मन है वो हमेशा हमें इधर उधर भटकाता रहता है। बहुत सारे मार्ग आपके पास आएंगे, लेकिन चॉइस आपको करना है। मार्ग तो बहुत आएंगे, लेकिन चॉइस आपको करना है कि इस रास्ते से ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा और सक्सेसफुल रहूंगी। दूसरा जो माइंडसेट का एक एस्पेक्ट है कि आपको क्या रहना है, कि हम एक तो क्लियरिटी आ गई आपको कि इसी रास्ते के साथ आपको इस बिजनेस में आप आगे बढ़ोगे। दूसरा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, यानी कि आपका व्हाय क्या है इस बिजनेस में आने का। आपका जो व्हाय है, क्यों आए हैं आप इस बिजनेस में, क्योंकि कैसे आएंगे वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन क्यों आए हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपका जो व्हाय, जो आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, चाहे वो आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, फॉरेन ट्रेवल हो, आपका रिकग्निशन हो, चाहे वो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, लोगों के साथ बात करके आपको लोगों को मदद करना है और एक लीगेसी छोड़ के जाना है, क्या है वो आपका व्हाय, ये आपको पक्का करना है। और उस पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप उस व्हाय को हर रोज देखते जाओगे, जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने है, तो वो मुझे ड्राइव कर रहा है कि मेरा मोटिवेशन वही है। और उस मोटिवेशन के साथ अगर आप इस बिजनेस में आओगे, तो आपके सारे के सारे जो गोल्स है, आपके सारे के सारे जो विचार है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि निगेटिव विचारों का आना ये तो एकदम नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव विचारों ये आपके हाथ में है। तो कितने तैयार है आज से पॉजिटिव माइंडसेट को अपने रखने के लिए, और उसके लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा और इम्पोर्टेंट माइंडसेट का एक एट्रीब्यूट है, वो है लर्निंग माइंडसेट। आज मैं जब भी 3 साल पहले इस बिजनेस में मैंने सीरियसली शुरुआत की थी, तो तभी मेरा लर्निंग माइंडसेट नहीं था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आया था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो इस यहाँ जीरो है, उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ आने के बाद मैंने लर्निंग माइंडसेट से इस सक्सेस की, इस ग्रोथ की और इस एश्योर्ड सक्सेस की जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने सीखा। क्या क्या मैंने, आई लर्न, आई डिड, आई टॉट, और मैंने रिपीट किया। यानी कि मुझे वो सीखना है, मुझे वो करना है, खुद करना है, लोगों को सिखाना है जो मेरी टीम में है, और उसी को, उस प्रोसेस को रिपीट करना है, जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। तो ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है। अब वो डिफिकल्ट है इसलिए कि आप अगर डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो वो डिफिकल्ट है। और अगर आपने डुप्लीकेशन सीख लिया, लर्न डू टीच रिपीट, तो ये एकदम आसानी से आप कर सकते हो। तो कितने है लर्निंग माइंडसेट के लिए, आज हम कंसल्टेंट से लेकर ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर आए हैं। अब आगे जो पड़ाव है उसके लिए भी हमारा लर्निंग माइंडसेट है। और अभी मेरा लर्निंग माइंडसेट ये है कि मैं मेरे टीम का जो मेरा सक्सेस है, मैंने डिसाइड किया है कि मेरी टीम में हर साल 15 बिलियनियर तैयार करूंगा, लखपति। तो उनको तैयार करने के लिए कैसा मुझे सीखना पड़ेगा, क्या मेरा माइंडसेट होना चाहिए, ये आज अभी भी मैं डिस्कस करता हूँ मेरे अपलाइंस के साथ, मेरे स्पॉन्सर के साथ, रश्मि जी एंड धीमन जी एंड डॉक्टर सुरेखा जी के साथ। तो ये जो लर्निंग माइंडसेट है ना, वो रहना चाहिए। आपके डाउनलाइन से, आपके क्रॉसलाइन से, किसी से भी आप सीख सकते हो। और ये लीप प्लेटफॉर्म जहां मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आज का प्रेजेंटेशन तो इसी लर्निंग टू डूइंग एंड टीचिंग की ये जो ये पावर है, यही आज आज इस प्रेजेंटेशन में मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक लीडर जो होता है ना, और जो पर्टिकुलरली नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर होता है, जस्ट एक बात समझो, चांद पे जाना कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन ये जो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट है, ये अगर हमारे
हमारे जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके पास नहीं होता था, उन साइंटिस्ट के पास नहीं होता था, तो क्या इस 2023 में हम चांद पर पहुंच सकते थे? सेम वे आपका सक्सेस तो होना है, कभी ना कभी तो मोदी केयर में तो आप सक्सेसफुल होने वाले ही हो। अगर आप सिस्टम से जाओगे तो आप आराम से सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इसके लिए जो फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर, ये इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है, यानी कि अगर जैसे कि प्रीति जी ने अभी कहा कि इस इंडस्ट्री में अभी हम लोग 64,000 करोड़ तक जाने वाले हैं, 50,000 करोड़ 2030 में हम लोग मोदी केयर से करने वाले हैं, ये नंबर सही है। तो उस फ्यूचर को देख के, उस विजन को देख के, अपने आप को उस विजन की तरफ अगर आप लेकर जाओगे, उस फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट से अगर आप लेकर जाओगे, तो आपका सक्सेस आपके पीछे आएगा। राइट? तो कितने लोग तैयार हैं इस फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट को करने के लिए? सारी चीजें हो गई, आपने क्लियरिटी रखी, आपने पॉजिटिविटी रखा, फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड देखा, सब सब चीजें हो गई। लेकिन कल के हसीन सपना सच नहीं होते, यहाँ आपको एक्शंस तो करने ही पड़ेगी। अब इस पिक्चर में दिखाया है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारा वेट उठाकर 8 घंटा मेहनत करके वो काम कर रहा है, और पूरी जिंदगी वो अपने काम के बोझ से मारा है। लेकिन उसके साथ अगर आपने दूसरा पिक्चर देखा तो वहां क्या हो रहा है? वहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद कर रहा है, और यही पावर है मोदी केयर की एक्शंस की। मोदी केयर में हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर होते हैं, हमारे जो क्रॉस लाइंस, मैं उनको हेल्पलाइंस बोलता हूँ, कि वो जो हेल्पलाइंस रहते हैं, उनके एक्शंस को दोहराते हुए उनके साथ साथ टीम वर्क के साथ अगर आप काम करोगे, और यू हेल्प अदर्स टू अचीव देयर ड्रीम्स, यानी कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ कि मेरी टीम में से हर साल 15 मिलियनियर्स बने, तो उस काम के लिए अगर मैं किसी को हेल्प करता हूँ तो मेरी हेल्प तो आराम से हो जाएगी। तो ये आपको करना है कि मैं करना, यानी कि ME, इस वर्ड को अगर आप रिफ्लेक्शन से देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा WE। तो आप मी छोड़ के WE में एक्शंस के साथ काम करोगे, उस एक्शन के माइंडसेट के साथ काम करोगे, तो आपका सक्सेस डेफिनेटली होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा, मैं एक अलग बैकग्राउंड से आया था, आज यहाँ 424 लोग हैं, वो सारे के अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनको क्या करना है? फॉलो द सिस्टम। क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो 130 कंट्रीज में 80 साल से चल रही है, जो सिस्टम है उसी को डुप्लीकेट करना है। तो आपको आपका ब्रेन यूज नहीं करना है, यानी कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। जो आपके आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर सिखा रहे हैं वो आज सक्सेसफुल है, और अपने अपलाइंस को, अपने सिस्टम को सबमिट करके अगर आप इस चतुश्रुति को संभालेंगे और उनको फॉलो करेंगे, क्या है वो 4 चीजें? सेल्फ यूज, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, स्पॉन्सर पीपल। यहाँ हम स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये शुरुआत है आपकी स्टार्टअप की, यानी कि आपका स्टार्टअप करके देना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, और उनकी सपने पूरे करने के लिए उनको सपोर्ट करते रहना है। ये 4 गोल्डन रूल मोदी केयर के अगर आप करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस तो एकदम, मीन्स इट इज सो श्योर। मुझे दिख रहा है आपका सक्सेस होगा। कितने लोग यहाँ रेडी हैं? तो वेलकम टू दिस मोदी केयर फैमिली। आपका जो ह्यूज सक्सेस है, जो आपके लिए सही है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक हैप्पीनेस, एक सुकून की जिंदगी एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। आई एम अगेन हैंडिंग ओवर टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी, दीपाली। सो दीपाली, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अपना माइंडसेट होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, फ्यूचर फोकस होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जरूरी है जब आप इस बिजनेस में आते हो। तो प्रीति मैम ने भी एक्सप्लेन कर लिया, वैभव सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अभी हम देखते हैं कि शुरुआत कि क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए इस बिजनेस में। जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वो समझाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में करुणा मलिक मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, नाम करुणा मलिक है, हरियाणा से हूँ। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, पली बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए। लेकिन ज्यादातर लेडीज की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। वही होता है कि हमारे ड्रीम बड़े हैं तो हम कुछ करना चाहते हैं, तो लाइफ में कुछ करना चाहती थी। तो शायद इसलिए मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। और अचीवमेंट की अगर बात बताऊं तो अचीवमेंट मेरी यहाँ पे है कि मैं SCD लेवल पे हूँ, और वर्ल्ड ट्रेवल फंड मैं यहाँ से अचीव कर रही हूँ, 5 फिगर की इनकम को ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से कार फंड मेरे को आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ बहुत सारी लेडीज हैं जो कि साथ में काम कर रही हैं, और एक अच्छी इनकम उनके भी अकाउंट में आती है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ।
तो दोस्तों ये कहाँ से शुरू होता है हमारा सारा का सारा जो हम काम करते हैं, बिजनेस में आते हैं। प्लान तो आपने देख लिया, बेस्ट है, बहुत अच्छा है, शानदार है। लेकिन अब काम कैसे करना है? वही आज जो मेरा टॉपिक है कि शुरुआत हमें करनी होती है कहीं ना कहीं। और शुरुआत करने के लिए वही होता है कि कई बार बोलते हैं ना कि चलो हमने प्लान में जब परिवर्तन देखा तो बहुत सारे बड़े बड़े सपने दिखाए कि भाई यहाँ पे ये भी पूरा हो सकता है, ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन सिर्फ मुंगेरी लाल की तरह अगर हम बात करते रहे तो वहां से आप पैसे नहीं बना सकते, वहां से आप ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। तो हमें कुछ करना है, कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे कि वो फॉलो करने हैं। एक और चीज है कि जैसे कि गाड़ी है, बहुत शानदार से शानदार गाड़ी लेके आइए, लेकिन अगर चलानी नहीं आएगी तो क्या हमें उस गाड़ी का फायदा है कुछ? खड़ी रहेगी, चमकती रहेगी, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। और दोस्तों अलग अलग फील्ड में हो जाते हैं लोग और अपनी फील्ड के बहुत ही माहिर हो जाते हैं, लेकिन जिस फील्ड में अब हम आए हैं वहां पे हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उस चीज की नॉलेज हमें लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज हमारी शुरुआत है जिसमें कि 10 कदम आजादी के लेने बहुत जरूरी, जो 10 स्टेप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 के 10 स्टेप ऐसे हैं जैसे कि हम किसी को फोन करते हैं और कहीं पे आपका एक नंबर, सिर्फ एक नंबर गलत लग जाता है, तो क्या आप जहां पे आप फोन करना चाहते हो वहां पे फोन लग जाता है? नहीं लगेगा, क्योंकि वो ठीक नंबर है ही नहीं, गलत है। तो गलत नंबर से कहीं पे भी, यानी कि मैं अपनी सिस्टर को कर रही हूँ और एक नंबर गलत हो गया तो क्या वहां पे जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारे 10 स्टेप हैं जो कि एक एक करके हमें इनको देखना है, समझना है और इन पे काम स्टार्ट करना है। सबसे पहला हमारा है स्पोर्ट चार्ट। स्पोर्ट चार्ट में क्या होता है, जब हम बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे एक स्पोर्ट सिस्टम होता है। जैसे शुरुआत में मैं आई थी तो शायद ही मेरे को नहीं पता था इसके बारे में कि क्या करना है, क्या है यहाँ पे, किससे बात करनी है। तो एक नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट हमें बनवाई जाती है जिसको बोलते हैं अप्लायंस के नंबर। तो अप्लायंस की एक लिस्ट होती है हमारे पास, हमसे जो भी ऊपर है उनकी, उनसे ऊपर हो सकता है डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सीनियर हो, जो भी लेवल होते रहे, 4 से 5 लेवल तक आप उनके नंबर लीजिए और अपने अप्लायंस लिस्ट में डालिए। क्योंकि कई बार होता है कि कई बार किसी को प्लान दिखाना है या हमें कोई डाउट हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, अपलाइन को कॉल करते हैं जिसने हमें प्लान दिखाया है, जिसके थ्रू हम आए हैं बिजनेस में। तो वहां पे क्या होता है कि अगर किसी भी रीजन से अपलाइन ने फोन नहीं उठाया तो इसीलिए दूसरे अपलाइन का नंबर होना चाहिए। अगर उन्होंने भी किसी रीजन से फोन ना उठा पाए तो उनसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि 4 से 5 अपलाइन तक के नंबर होंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई ना कोई अपलाइन जरूर फोन उठाएगा, कोई ना कोई हमारी जरूर हेल्प कर देगा। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट चार्ट होता है। स्पोर्ट चार्ट में कंपनी के नंबर होते हैं, कंपनी के भी कई सारी चीजें, जैसे कि हमें बिजनेस वॉल्यूम के बारे में जानना है, पीवी बीवी वगैरह ये चीजें जाननी है, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में जान, लॉयल्टी हमारी कई बार कितने की हुई, कैसे हुई, कई बार हमारा ऑर्डर लेट हो जाता है, मतलब कई तरह की चीजें होती हैं जो हमें कंपनी में ही जाननी होती है। तो वहां पे हमारे पास कंपनी के नंबर होने चाहिए, तो डीपी का नंबर होना चाहिए, एमएससी का नंबर होना चाहिए। तो इन सब के नंबर भी हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें बिजनेस में हेल्प सके। उसके बाद सेकंड हमारा होता है गोल सेटिंग। तो दोस्तों बिजनेस में जब अ, हम आए, किसी ने हमें जब दिखाया प्लान कि ये है यहाँ पे, और कई बार होता है ना कि कोई ना कोई चीज तो हमें टच करके गई है कि भाई हाँ, मेरा तो सपना है घूमने फिरने का, इसलिए मैं शायद मोदी केयर में आई, या फिर गाड़ी लेने का, कोई ना कोई रीजन रहता है जब मोदी केयर टच करता है कहीं ना कहीं, मतलब कि हमारा वाई क्लियर हो जाता है कि हम मोदी केयर को क्यों कर रहे हैं। दोस्तों बात हो रही है ड्रीम की। ड्रीम जब तक होते हैं जब तक हम उनको सोचते हैं, उसके बाद जब आप उनको पूरा करना चाहते हो तो उनको गोल्स में बदल दीजिए। गोल सेटिंग कैसे करनी होती है, आप अपने ड्रीम बनाइए और दीवार के ऊपर चिपकाइए। जब तक आपकी आंखों के सामने दिन में 10, 15 बार, 20 बार नहीं वो दिख जाते आंखों को, तब तक मतलब कि होता है ना कि दिन रात आपको वो सिर्फ वो करते रहेंगे कि भाई हाँ, आपको ये चीज है जो पूरी करनी है, गाड़ी है ये लेनी है, घर है वो बनाना है, वो चीज आपको दिमाग में, दिल में टच होती रहेगी और आपको लगेगा कि नहीं, इसके लिए काम करना चाहिए, नहीं इसके लिए काम करना चाहिए। तो गोल सेटिंग बनाना बहुत जरूरी है। और
होता है कि दिन में जब हम बहुत बार एक ही चीज को बोलते रहेंगे तो सुरेखा मैम भी बोलती हैं कि पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने में। तो वही चीज हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए जो कि हमें दिन रात दिखती रहे। तो गोल सेटिंग हमें बनानी कैसे है? तो गोल्स जो हमारे होते हैं वो स्मार्ट टाइप के होने चाहिए। और स्मार्ट्स में जैसे कि एक एक चीज को हम जैसे कि एस से आता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो ये एक एक चीज आपकी होनी चाहिए कि भाई हम बिल्कुल साफ साफ, आपका स्पष्ट एक ड्रीम होना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप सोच लो कि पहले ही महीने आए और आपने ड्रीम ऐसे ऐसे बना लिए कि मेरी तो 4 माले की कोठी होनी चाहिए, मेरा तो चांद के ऊपर घर होना चाहिए। नहीं, ऐसे ड्रीम नहीं होने चाहिए जो कि स्पष्ट बिल्कुल भी ना हो। ऐसे ड्रीम होने चाहिए जिनको नापा तोला जा सके, जिनका आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर गाड़ी लेनी है तो कितने रुपए की होगी, गाड़ी लेनी है तो कौन सा मॉडल होगा, गाड़ी लेनी है तो कौन सी कंपनी की होगी, कौन सा कलर होगा, कितने रुपए की आएगी। वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल रियल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी हो जाएगा, नहीं। उसके ऊपर ऐसा ड्रीम होना चाहिए कि उसके ऊपर हम उतना काम कर सकें, हमें सारा पता हो कि भाई उसके ऊपर कितना काम किया जा सकता है और कितना पैसा वहां से आएगा। टाइम बाउंड, एक टाइम में बांध देना है। कोई भी ड्रीम जब आप देखो तो एक टाइम वहां पे एक डेट आपको मेंशन कर देनी है कि ये ड्रीम मेरा इतनी डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। और ड्रीम हमारे 3 भाग में बढ़ जाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इस तरह के ड्रीम होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जैसे छोटे छोटे ड्रीम जो कि 6 महीने तक के होते हैं, बिजनेस में शुरू में आते हैं। तो पहला तो होता है कि बिल्कुल हमारे लिए नया होता है, तो हमें पता होता है कि यहाँ पे साल 2 साल तो हमें सीखने में ही लग जाता है। लेकिन दोस्तों, पहला सिंगल बिजनेस एक ऐसा है ये कि आपको सीखते सीखते पैसा देता है। तो उसी पैसे से आपको अपने ड्रीम डिसाइड करने हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में 6 महीने तक के कौन कौन से ड्रीम पूरे करने हैं। तो 6 महीने तक आप छोटे छोटे अपने ड्रीम बना के डाल सकते हो। मिड टर्म में 2 साल तक के ड्रीम हो सकते हैं जो कि आपके थोड़े से बड़े उससे ड्रीम हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपने बड़े से बड़े ड्रीम को यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ ही आपको डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करनी है आपके हर एक ड्रीम के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा मेमोरी जोगर। दोस्तों, जब बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहली चीज है लोग। जो रॉ मटेरियल बोलते हैं कि घर बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो वही सारी चीजें हमारा यहाँ पे लोग हैं। इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। जितने ज्यादा लोग होंगे हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, उतना बड़ा बिजनेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टाइप से हमारी लिस्ट होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड। जो कि फ्रेंड हमारे आप देखोगे कि स्कूल में भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कॉलेज में भी फ्रेंड होते हैं, कहीं पे आपने कोई भी कोचिंग ली हो, कोई कोर्स किया हो, वहां पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो एक बार करके सबके सब यानी कि आप जब स्कूल में जाना स्टार्ट किया था उसके बाद आपने क्या क्या किया, कहाँ पे कोचिंग ली, कहाँ पे ट्यूशन लिया, कहाँ पे आपकी जॉब है, सारे के सारे फ्रेंड्स का नाम लिख लीजिए। ठीक है। सबसे पहली ऐप से जो फ्रेंड आता है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखें, जब आप लिस्ट बनाएं तो आप पूरी फैमिली को बिठा करके रखें। कई बार होता है कि किसी भाभी बैठी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके अलग हैं, मम्मी बैठी हैं, वो किसी को जानते हैं, तो उन सबसे भी पूछते रहिए और लिस्ट बनाते रहिए। तो ऐसे करके आपकी बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है। उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। ठीक है। तो उनके सबके नाम लिखने हैं। इंडस्ट्री, जो कि ऑफिस के हमारे जितने भी लोग होते हैं उन सब के नाम लिखने हैं। ई कॉन्टेक्ट्स, एफबी में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं। तो ऐसे करके जितने भी आपको लगता है कि हमारे इस तरह से फ्रेंड्स होते हैं उन सब के नाम यहाँ पे डाल लीजिए और लिस्ट को लंबी से लंबी बनाइए। नेबर्स, हम कई बार जैसे होता है कि कोई रेंट पे रहता है या फिर घर चेंज करते हैं तो हर बार हमारे नेबर्स चेंज हो जाते हैं, तो सबके नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो कई बार हमारे नेबर्स के नंबर हमारे पास होते हैं तो उनकी लिस्ट जो है उनके भी नाम लिखिए, लिस्ट बड़ी हो जाएगी। डी से आता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी तो आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे फोन में ही बहुत सारे नंबर होते हैं सेव। कॉन्टेक्ट लिस्ट आप निकाल के देखोगे बहुत सारे लोगों के नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ से सेव किए होते हैं, तो वो नंबर आप डाल लीजिए सारे के सारे अपनी लिस्ट में। स्ट्रेंजर,
अब हम क्या होता है कि डेली बाहर निकलते हैं तो कई बार होता है ना कि नए नए लोगों से जान पहचान होती है, मिलते हैं, हाय हेलो होती है। और खास करके इस बिजनेस में आने के बाद तो नए नए लोगों से हाय हेलो ज्यादा करनी चाहिए। और वहां पे क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज हो गए तो वो अपनी लिस्ट में डालो, लिस्ट बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बड़ी करनी है, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी उतना ही आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा। तो दोस्तों जो लिस्ट होती है उसको बनाने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाइएगा, जो कि सबसे पहले आपको नंबर डालने हैं, नंबर के बाद आपको नाम लिखने हैं, फोन नंबर लिखने हैं। फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर है, कोई टीचर है, हाउसवाइफ है, क्योंकि हम जिससे भी बात करते हैं तो उन्हीं के तरीके से बात करते हैं, तो उनका जरूर डालें कि वो क्या करते हैं। उसके बाद जब आप उनसे बात करते हैं बिजनेस के लिए, तो उनका मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3 ऐसे करके कॉलम बना के रखिए, ताकि आपका जब पहली बार बात हो तो मीटिंग 1 में डालिए कि उन्होंने क्या बोला। कई बार होता है हम किसी से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई किसी ने बोल दिया, नहीं आज मेरी बेटी बीमार है, आज मैं बात नहीं कर सकती, आपसे बाद में बात करती हूँ। तो हो सकता है कि क्योंकि बिजनेस में कई बार बिजी हो जाते तो हमें भी टाइम नहीं लगता, हम 15 दिन के बाद कॉल करें। और दिन में अगर आप 20 कॉल भी कर लोगे ना, 20 छोड़ो, आप 10 कॉल भी कर लोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा पहले वाले, जो पहले नंबर वाला बंदा था उसने क्या जवाब दिया था। तो उस याददाश्त बनाने के लिए, जो याददाश्त हमारी होता है ना कि कमजोर है, कई बार चीजें भूल जाते हैं, और डेफिनेटली हम कई सारी कॉलिंग करेंगे तो वो चीजें भूल ही जाते हैं। तो पहली मीटिंग का क्या जवाब आया वो लिख लीजिए कि उन्होंने ये बोला, ताकि हम दूसरी बार जब उनको कॉल करेंगे तो याद रहे। और सबसे पहले पूछिए कि आपकी बेटी का क्या हाल है, अभी ठीक है। तो ऐसे में उनको भी अच्छा लगता है कि भाई इन्हें तो याद है, इन्हें तो चिंता है उस चीज की, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा हो सकता है कि वो सीरियस होके सुने। ठीक है, तो हमारा इस तरह से मेमोरी जोगर जो है फॉर्मेट होना चाहिए तैयार। उसके बाद आता है सेल्फ यूज। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं वो सेल्फ यूज करने हैं हमें, यानी कि 100% सेल्फ यूजर बनना है। ये बोल सकते हैं हम कि हमारे मोदी केयर में कोई भी प्रोडक्ट है तो हमें मार्केट से कभी भी यूज नहीं करना है। उसके साथ ही क्या होगा, जब हम एक एक प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। और वो मतलब कि सोचो कि हम किसी को बताते हैं कि एक डेमो दिखा दिया, और डेमो से बंदा बोलता है कि भाई नहीं आपका तो प्रोडक्ट, आपने क्या पता इसमें क्या डाल रखा है, ये तो खुला है, बंद है तो काम नहीं करेगा, ये नहीं, ये खास बात नहीं, मतलब कुछ भी बोलेगा। अगर आप उसको यूज करते हो तो आप उसके बारे में उन उनको जवाब दे सकते हो। यानी कि हमें उसके बारे में बताना आ सकता है कि भाई जो हमारी पेस्ट है, ठंडा गर्म लगता है तो अच्छे से वो काम करती है, पारिया की दिक्कत है तो वो 100% उसको ठीक कर देती है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसका बताना आना चाहिए। जब बताएंगे जब हम खुद यूज करते हैं, अगर खुद ही यूज नहीं करेंगे तो कोई भी कुछ भी बोल जाएगा और हम चुपचाप उसका सुन लेंगे, क्योंकि हमें आंसर देना आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो खुद यूज किया ही नहीं, तो उसके बारे में कैसे बताएंगे। तो दोस्तों जब हम खुद यूज करते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, हम हैंडल कर लेते हैं, तो अगर लोग उनको खरीद लेते हैं हमसे, तो वहां पे हम पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद शेयर। तो जैसा कि प्रोडक्ट हमने यूज किए, और यूज करने के बाद बारी आती है कि भाई जो हमारा ये है बिजनेस शेयर करना होता है। ठीक है, तो शेयर करने के लिए हमें फोन का यूज करना है, 3 वे कॉलिंग का यूज करना है। 3 वे कॉलिंग में क्या होता है, हम है, हमने किसी से बात करनी है, वो बंदा है, और बीच में हमारे अपलाइन है। ठीक है, तो आप 10 से 15 कॉलिंग अपने अपलाइन को लेके करिए। ठीक है, हो सकता है कोई 5 कॉलिंग में ही समझ जाए कि किस तरह से बात करनी है, हो सकता है किसी को 7 कॉलिंग लग जाए। तो इस तरह से कई सारी कॉलिंग आप अपने अपलाइन के साथ कीजिए, ताकि अच्छे से आप उनसे टाइम ले सके मिलने का। तो दोस्तों जब हम मीटिंग का टाइम लेते हैं तो मीटिंग दिखाने के कई तरीके होते हैं। हम 1-to-1 में दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और जब उसके बाद बात आती है कि फॉलोअप। फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचो कि कोई एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी शानदार मूवी है, देखते हुए मजा आया, 3 घंटे देखी, लेकिन आके जब दोस्तों को, घर में किसी को भी बताते हैं, तो
हो सकता है कि बहुत टाइम तक बताते रहें, 2 दिन भी उसका जिक्र रखें, 3 दिन भी रखें, लेकिन तीसरे दिन से हम हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो धीरे-धीरे करके वो चीज निकलती जाती है। उसके बारे में बात होनी बंद हो जाती है। तो ऐसे ही हमें फ़ॉलो अप लेते टाइम कम से कम 48 घंटे के अंदर-अंदर ही फ़ॉलो अप लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं करना, ठीक है? तो दोस्तों कई सारे लोगों से जब हम प्लान दिखा देते हैं, लोगों की कमी नहीं है हमारे भारत में, प्लान दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला हो सकता है कि भई कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है? लेकिन हमें काम करते रहना है लगातार, करते रहना है, तो हमें एक्सपीरियंस भी हमारा बिल्ड होता है वहाँ पे लोगों से मिलने का, बात करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाने का, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि 5 कॉइन्स का गोल्डन कॉइन्स का यहाँ पे यूज़ करें, जो कि 5 गोल्डन कॉइन्स का मतलब क्या होता है, 5 कॉइन रखें अपने पास, जो कि आपने एक प्लान दिखा दिया तो एक कॉइन उठा के दूसरी साइड रख देने का, दूसरा प्लान दिखा दिया तो दूसरा कॉइन उठाओ, दूसरी साइड रखो, तीसरा प्लान हो गया तो उसको रखो साइड में। तो 5 कॉइन्स का मतलब यही होता है कि कम से कम 5 प्लान आपके हो जाएँ, तो पाँचों कॉइन आपके दूसरी साइड मिलने चाहिए कि भई 5 प्लान जो है वो कंप्लीट हो गए। तो कम से कम वही है कि 5 प्लान तो हमारे दिन में होने ही चाहिए अगर आप एक सही इनकम लेना चाहते हो तो। उसके बाद आता है स्पॉन्सर। दोस्तों, जब हम किसी को बिज़नेस प्लान दिखा देते हैं, तो हमें स्पॉन्सर करना होता है, कैसे? उसमें से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें आधार कार्ड से करवा रहे हैं, केवाईसी का ध्यान रखें कि उनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई या नहीं। कई बार होता है कि हम मैनुअली करवा देते हैं, तो मैनुअली में क्या होता है, कई बार नाम ठीक नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गई, आधार कार्ड गलत डल तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है। उस चीज़ का ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओटीपी से करवाएँ ताकि केवाईसी एक ही बार में हो जाए, ठीक है? एनईएफटी उनकी डलवानी है, एनईएफटी नहीं डलेगी तो पैसा जो आता है मोदी केयर से, वो आपका नहीं आएगा। तो वो ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस प्लान में हम बताते हैं कि पैसा भी आता है और आप उनकी बैंक की डिटेल नहीं डलवाओगे तो पैसा कहाँ जाएगा? उनके पास तो नहीं आएगा, ठीक है? तो उसके बाद पैन कार्ड डिटेल बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड डिटेल नहीं होगी तो टैक्स ज़्यादा कट जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर जो कि आप उनका करवाएँ और लॉयल्टी के साथ करवाएँ, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताएँ, ठीक है? और उनको इनवाइट करना है शुरुआत प्रोग्राम में, जो कि आज हमारा जो है ये शुरुआत प्रोग्राम है अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें 10 स्टेप बताए जाते हैं कि भई क्या-क्या यहाँ पे करना ज़रूरी होता है। और सपोर्ट करें, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते रहें, बताते रहें। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है वो विड्थ और डेप्थ दोनों ही आपको देख के चलना है कि किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकते हो अच्छे तरीके से आपका इनकम आ सकता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस स्ट्रक्चर है प्लस में टीम वर्क है, दोनों ही आपके बहुत अच्छे हैं, तो सोचो कि इनकम आपकी अच्छी आनी ही आनी है। तो ये दोनों चीजें आपको देख करके यहाँ पे बनानी है। स्ट्रक्चर में एक चीज है जैसे कि हम जब भी यहाँ आते हैं मोदी केयर के अंदर तो हमें सबसे पहले बताना है कि आपको 100 पीवी से स्टार्टिंग करनी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो 100 पीवी बहुत जरूरी है। और 100 पीवी में क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहला आपको एपीवी बोनस मिल जाता है, जो कि कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। रिटेल मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? जो कि आपका 189 का एपीवी बोनस हो जाता है, 1080 का आपका रिटेल मार्जिन हो जाता है और जो न्यू ज्वाइनिंग प्रोग्राम यानी कि जिसको बोलते हैं हम गिफ्ट, आपको हर खरीदारी के ऊपर गिफ्ट मिलते हैं। तो आपको इतनी 100 पीवी करने पे कम से कम 500 रुपए का एक गिफ्ट भी मिल जाता है, ठीक है? टोटल यहाँ पे आप 1769 रुपए का बचत कर लेते हो, जो कि आपके ये बेनिफिट होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा जो है वो इस तरीके से ही रेडी करना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन शुरुआत में जब हम अपने नीचे जब लोगों को ज्वाइनिंग करवाना शुरू करते हैं तो कैसे करनी चाहिए। 4x4 का फार्मूला हमें देखना है, अपनाना है, ठीक है? हमारे नीचे 4 हैं, उनके नीचे भी 4-4 ही लगवाने हैं, जैसे कि हमें एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाए। उसके बाद बी ए रोल मॉडल। तो दोस्तों रोल मॉडल बनना है हमें यहाँ पे 100% सेल्फ यूजर बनना है। और जैसा कि बोलते हैं ना कि एक
बड़े से बड़े होटल वाला, ये ताज होटल के मालिक की बात कर लो, अगर वो कहीं लीला होटल में, ओबरॉय में कहीं भी जाके खाना खाएगा, तो लोग उसको पागल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो उनके खाने में प्रॉब्लम है, खाना अच्छा नहीं है, या वो खुद पागल है। तो इस तरह से अगर हमने बिज़नेस यहाँ पे किया है, अपना माना है कि बिज़नेस करना है, लाखों की यहाँ पे सोच के आए हैं, तो 100% सेल्फ यूज़र बनना बहुत ज़रूरी है। प्लान शो करना है, ठीक है? डेली की डेली हमें बहुत सारे प्लान दिखाने हैं, बहुत सारे लोगों को डेमो किट अपनी रेडी करनी है, होम मीटिंग करनी है, होम मीटिंग का कोच बनना है, मेंटर बनना है, पावर ड्रेसिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो कई बार होता है कि हम बाहर जाते हैं किसी को प्लान देने के लिए, तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम डेली की डेली नए-नए कपड़े डाल के जाएँ, नहीं। कपड़े धुले हुए, प्रेसिंग होनी चाहिए, यानी कि दिखने में सुंदर लगे। कई बार मैं जाती हूँ मीटिंग के लिए, तो लेडीज़ का तो होता ही है कि वो कपड़ों को ही देखती हैं लेडीज़ के। तो कई बार बोलती हैं कि भई करुणा, आप सूट बहुत अच्छे डालते हो। तो वही है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो दिखना चाहिए कि भई हाँ, इस बिज़नेस में है, इतने टाइम से हैं तो पैसा इनको आता होगा, अच्छे तरीके से रहती हैं। तो एक आप अच्छे तरीके से जाओगे तो लोग सुनेंगे। अगर आप कपड़े अच्छे नहीं डाले हुए, अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे, तो आपको क्यों सुनेंगे? ठीक है? तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअल होना ज़रूरी है। अब कई बार होता है कि हम मीटिंग का टाइम किसी को दे दें भई 12 बजे, ठीक है? किसी के घर मीटिंग रखती कि 12 बजे, लेकिन हम खुद वहाँ पे 12:30 बजे पहुँच रहे हैं, तो वो पंक्चुअल नहीं हुआ, वहाँ पे हमारा कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक गलत पॉइंट है। तो हमें टाइम का पंक्चुअल होना है, हमेशा टाइम पे ही मीटिंग में एंटर करना है, कोई भी मीटिंग हो, ज़ूम की हो या फिर आपने कहीं पे रख रखी है, तो टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। ठीक है? चाहे अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है, किसी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, किसी चीज़ के बारे में भी, ठीक है? और सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद पर्सनल प्रोग्रेस। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ तो मैं यही मानूँगी कि हमारे अंदर अगर एक प्रोग्रेस आती है, तो कई बार होता है, मैंने खुद देखा है, जिनको स्टार्टिंग में मैंने प्लान दिखाया था, वो मेरे साथ नहीं आए थे। लेकिन जब उन्होंने मेरे स्टेटस वगैरह देखे और लगा कि भई करुणा में कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तो उन्होंने बाद में खुद मेरे से फ़ोन किया, मैसेज किए, भई क्या है इसमें, क्या अच्छा बेनिफिट हो रहा है? तो लोग आते हैं, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस को देख के भी आते हैं, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? पावर प्रेज़ेंटर होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट के डेमो दिखाने आने चाहिए, मास्टर बनना चाहिए उनका, और टेस्टिमोनी हमें देने आने चाहिए, अपने बारे में अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए। उसके बाद हमें समीर मोदी आज़ादी प्लान का मास्टर बनना है। अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए। अपने अपलाइन को जब हम किसी को मिलवाते हैं, एडिफाई करवाते हैं, उनको अच्छे से एडिफाई करवाना आना चाहिए। जब भी होता है ना कि भई हमें किसी से टाइम लेना है मिलने का, मीटिंग का, तो सबसे पहले अपने अपलाइन के बारे में कम से कम 1 मिनट अच्छे तरीके से उनके बारे में बताओ और तभी उनसे मिलवाओ कि भई ये मेरे अपलाइन हैं और आप इनसे बात करो, ठीक है? उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। कई बार होता है कि हम ज़ूम की मीटिंग करते हैं कि भई हमें 30 मिनट की करनी है, चलो सबको बुला लेते हैं। लेकिन 30 मिनट की जगह वो 1.5 घंटे की खींच जाती है, तो लोग आएँगे दोबारा? नहीं आएँगे। आपने जितना टाइम बोला है, उतने टाइम में आप मीटिंग को खत्म करें, ठीक है? उसके बाद ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर, हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, तो उन्हें हमें यूज़ करना है अपने बिज़नेस में। ट्रेनिंग वीडियोज़ होती हैं, वो देखनी है और भेजनी है अपने डाउनलाइन्स में, उनको भी दिखाना है। तो उसके बाद हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, उनमें जाना है और डाउनलाइन्स को भी लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाना है। शुरुआत हमें अटेंड करवाना है, रफ्तार, तो ये कई सारे हमारे जो प्रोग्राम हैं, ये अटेंड करवाने हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उड़ान है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम अटेंड करवाने होते हैं, टीम के साथ करने होते हैं। और डुप्लीकेशन, लास्ट आता है हमारा डुप्लीकेशन। दोस्तों, ये बिज़नेस ही कॉपी कैट का है। अगर हम यहाँ पे जो करते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वही हमारी टीम में डुप्लीकेट होती है। हम सोचेंगे प्लान देख लिया, चलो अब लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करो और आप किसी भी मीटिंग में कोई भी हिस्सा ना लें, कुछ भी ना करें, कोई डेमो किट ना बनाएँ, कुछ ना करें, तो कोई आपकी टीम में नहीं रहने वाला। अच्छे से अच्छा प्लान दिखवा दो अपलाइन से, लेकिन आप खुद कुछ नहीं फॉलो कर रहे, तो आपको देख के ही लोग आते हैं। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स को अगर बताते हैं, तो हमारी फेस वैल्यू को जानते हैं, हमें जानते हैं, अपलाइन को नहीं जानते।
अपलाइन तो चलो अच्छे तरीके से प्लान बता देगा, लेकिन वो हमें ही जानते हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ करेंगे, हम नहीं कर रहे तो वो नहीं करेंगे। लीड बाय एग्जाम्पल बनना है, सैंपल नहीं बनना, उदाहरण बनना है। ठीक है, कि भाई कोई बताए कि भाई ये है, जैसे कि आज हम बहुत सारे लीडर्स के नाम लेते हैं कि उन्होंने ये किया, तो ऐसे लीड बाय एग्जाम्पल बनना है। तो ट्रेन करना है अपने डाउनलाइंस को, मेंटर बनाना है। ठीक है, और जो भी हमारे सेमिनार्स इवेंट होते हैं उनमें जाना है टीम के साथ, और स्माइल करते करते बिजनेस को बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इस बिजनेस को करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम, मेरा यहीं तक का पार्ट था। यस मैम, आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। ओके मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो यस, आपने देखा कि किस तरह से हमें इस बिजनेस में शुरुआत करनी है। तो आगे देखते हैं कि हमारे जो इस बिजनेस की बैकबोन है, हमारे प्रोडक्ट्स। तो कुछ प्रोडक्ट्स के हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिससे चावल पके या नहीं देखने के लिए हम कुछ चावल के दाने चेक करते हैं, राइट। तो हम कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन। योगेश राव सर। यस योगेश सर। या थैंक यू मैम, मेरा नाम योगेश राव है और आज मैं ऐसे प्रोडक्ट का डेमो दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम अमृत है, जिसका काम अमृत की तरह है, जिसके नाम में भी अमृत है। ये एक सिंबॉलिक डेमो है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये ग्लास लूंगा जो हमारे पेट को सिंबलाइज करेगा। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगा जो हमारे पाचन तंत्र को सिंबलाइज करता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा पेट कितना स्वच्छ है, लेकिन हमारे व्यस्त दिनचर्या, अनियमित खाना, जंक फूड खाना, तनाव, प्रेशर के चलते हुए हमारा पेट खराब हो जाता है, जिसके वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है और हमें एसिडिटी, गैस, अपचन जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी लेके आई है एक शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल अमृत शक्ति। ये वेल अमृत शक्ति सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आप देख सकते हो। हर एक जेल में 4 जड़ी बूटियों का अर्क है, वो है लवंग, अजवाइन, मेंथोल और कपूर। अब मैं इस सॉफ्ट जेल को प्रिक करूंगा और इस पानी में डाल दूंगा। लेकिन जब आप सेवन करोगे तो आपको ये ऐसे करना नहीं है, आपको पानी के साथ सेवन करना है। इसे और कौन ले, इससे क्या होगा, तो इससे हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, गैस ठीक हो जाएगी, अपचन का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही, लेकिन जिनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग के दौरान, जिनको बस, ट्रेन, कार में वॉमिट होती है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपको सर्दी, खांसी जैसे प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप गर्म पानी में एक सॉफ्ट जेल डाल के उसका बाफ ले सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, काम हो गया है, अपने प्रोडक्ट ने काम कर लिया है। ये है हमारा वेल अमृत शक्ति। ये बॉटल में 100 सॉफ्ट जेल्स आते हैं और इसकी प्राइस है 452 एमआरपी है, लेकिन आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हो तो अप टू 30% डिस्काउंट में ये मिलता है। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। यस, जैसे उसका नाम है अमृत शक्ति, वैसे ही काम करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी नीलम भार्गव मैम को। यस नीलम मैम, वेलकम। Thank you, Dipali. Thank you so much. So, friends, good मोदी के मॉर्निंग। और क्या आप परेशान हैं लिपस्टिक के दाग से? चाहे वो पेन का दाग है, चाहे वो काजल का दाग है, तो घबराना नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है डज ऑल। और डज ऑल जैसे नाम से ही लगता है कि ये
हर तरह से काम जो है वो करता है। यानी कि आप इससे कपड़े भी धो सकते हैं, आप इससे वॉशिंग बर्तन भी धो सकते हैं, और घर की क्लीनिंग जो है वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से काम करेगा, वो है हमारा कि हमारे कपड़ों पर जो है लिपस्टिक का दाग लग जाता है, या पेन का दाग लग जाता है, या फिर काजल का लगता है, तो उसको हम किस तरह से इससे साफ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले हाथ में अपने जो है वो निशान लगा रखे हैं, जैसे ये पेन का है, लिपस्टिक है और ये काजल है। और अब इसके अंदर जो है मैं डाइजोल जो है मैंने इसमें ढक्कन में निकाल लिया था, इसको मैं लेकर और इस पर जो है वो रब करूंगी। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और एक तो कोकोनट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही सॉफ्ट है हमारे इसके लिए। तो ये मैंने इसको जो है, सॉरी दीपाली, ये मेरा स्क्रीन चला गया। नहीं मैम, आप हो स्पॉटलाइट पे। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब आ रहा है। ओके, सो ये देखेंगे आप, हाथ से तो मेरा निशान जो है बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन ये हमारे इस कपड़े पे आ गया। तो अब हमें लगेगा कि ये तो खराब हो गया, तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी जो है वो आपका डाइजोल लगा है। इसको हम पानी में थोड़ा डालेंगे, इसको रब करेंगे, और देखिए आप, ये जो हमारा जो निशान थे वो बिल्कुल ही गायब हो गए। तो है ना ये वंडरफुल प्रोडक्ट। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में डाइजोल जो है वो होना चाहिए। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। तो यस, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रियंका मैम को। यस प्रियंका मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस प्रोडक्ट का डेमो मैं करने जा रही हूँ वो है हमारा माइट इन वन मल्टीपर्पज क्लीनर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है फ्रेंड्स। घर की साफ सफाई में ये हमारा हेल्पिंग हैंड है। आप इससे हमारे घर की हम मोस्टली सारी चीज़ों की सफाई से कर सकते हैं। हम अपने फर्नीचर को साफ कर सकते हैं, चाहे वो लेदर का है, चाहे वो लकड़ी का है, चाहे वो प्लास्टिक का है। हमारे स्विच बोर्ड, हमारे कूलर, पंखे, एसी, फ्रिज, और सबसे जो परेशान करने वाली जो चीज होती है हमारे किचन में, चिमनी जो होती है, जिसकी सफाई एक चैलेंज होता है हम सब के लिए, उससे को भी हम इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक है छोटा सा आइटम, दिख रहा होगा, ये ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा गंदा है ये, और इसी पे मैं इसका डेमो करके आपको दिखाऊंगी। दिख रहा है दीपाली मैम? यस मैम, दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे स्प्रे करेंगे। अब ये एक टिश्यू पेपर है मेरे पास, तो ये बिल्कुल क्लीन है, शायद इस पे ना दिखे तो मैं टिश्यू पे आपको दिखाऊंगी कि ये कितना गंदा था। और इसको हम कुछ नहीं करना होता, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस हम स्प्रे करते हैं और उसको साफ करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं शायद कि ये यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गया है। थोड़ा सा मैं दूसरी साइड से दिखाती हूँ जहाँ से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है, तो फर्क शायद आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, बहुत इजीली, और हमारे बहुत हेल्प करता है। बहुत इजीली हम किसी भी दाग को, जो बार बार हाथों से टच करने से जो गंदगी हमारे छोटे छोटे से जो अप्लायंस होते हैं उन पे आ जाती है, उसको हम इससे साफ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये हर घर में होना चाहिए। मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सच में जबरदस्त है। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। यस, माइट इन वन सबसे बेहतरीन जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट डेमो के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी किरण मैम को। यस किरण मैम, वेलकम। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किरण चौधरी नाम है, मुंबई में रहती हूँ, एसएनडी के लेवल पे हूँ एंड क्षेत्र की इनकम मोदी के से एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं आज आपको अपने एक सिंबॉलिक डेमो दिखाऊंगी हमारे प्रोडक्ट होम के रेंज में से स्टेरी क्लीन का। ओके, पहले मैं अपना एक फर्श, क्योंकि फर्श को साफ करने का काम आता है, ये कई तरह से काम करता है हमारा, फर्श पे, दीवारों पे, बच्चों के नैपकिन साफ करने के लिए। तो ये मैंने फर्श लिया, फर्श अभी साफ है, इसको मैं थोड़ा गंदा करूंगी फर्श को। ओके, गंदा करने के लिए मैं इसमें डालूंगी गामा बैक्टीरिया। हमें पता है कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो जैसे हमारा फर्श अभी गंदा हो गया, और तो इस फर्श को अभी कैसे साफ करेंगे हम,
नॉर्मली हम साफ करने के लिए बाहर का कुछ लेते हैं, तो हम पहले बाहर की एक डालेंगे चीज इसमें। ओके, तो ये मैंने लिया है। नॉर्मली घरों में हम लोग ये यूज करते हैं, करेक्ट ना? तो इसको हमने थोड़ा सा डाला इसके अंदर। एक गिलास में डालूंगी मैं अपना बाहर का प्रोडक्ट थोड़ा सा। ओके, एंड एक में डालूंगी मैं अपना मोदी केयर का स्टेरी क्लीन। ओके, स्टेरी क्लीन डालूंगी, थोड़े से ही डालेंगे हम इसमें, बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल डाला मैंने इसके अंदर। तो आप देखेंगे ये एक 5 तरह के काम करता है। ये क्लींजर करता है हमारी फर्श को, हमारे फर्श को डिसइंफेक्टेड करता है, हमारे पूरे वायरस को मारता है, पूरा सैनिटाइज करता है एंड डिओड्राइज करता है। मतलब हमारा फर्श आप देखेंगे एकदम से साफ हो गया, एकदम से साफ हो गया, दिखाई दे रहा होगा आपको। एंड ये जैसे अभी मक्खी आएंगी, मच्छर आएंगी, हमारे घरों में से मक्खियां मच्छर सब जाना शुरू हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद। आप देखेंगे जैसे आपने इसको यूज करना शुरू किया, इसके मक्खी मच्छर जाना घर से बंद हो जाएंगे, छिपलियां बंद हो जाएंगी जानी। और आप अगर इसका कलर देखेंगे तो कलर इसका ये वाला है जो इसका कलर था। तो हमारा जो ये है इसमें बीकेसी है 12%, WHO के हिसाब से भी होना चाहिए 5%, पर इसमें है 12%। तो आप समझ सकते हो कि हमारे घर के पूरे बैक्टीरिया को साफ कर देगा ये। अगर घर में कहीं पर भी आपको मक्खी मच्छर दिखाई देता है तो इसको स्प्रे बॉटल में बना के रखिए। ये 500 ml की बॉटल में से 500 लीटर हम पानी को डाइल्यूट करके इसमें कर सकते हो, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। इसमें सब जो प्रोडक्ट हैं वो सबके सब हम इस पानी को चाहिए तो बाद में पौधों में भी डाल सकते हैं, कूलर में डाल सकते हैं। कूलर में मक्खियां मच्छर पनपेंगे नहीं, लावा पनपता है ना, वो पनपेगा नहीं। तो इस तरह से ये जो हमारा है 5 तरह के काम करता है। एंड बीके से इसमें सिर्फ मैंने बताया जैसे कि 5% है। एंड किचन के स्लैब पे भी इसको काम कर सकते हैं, बेड में काम कर सकते हैं, जिन चीजों को हम ज्यादा छूते हैं उन चीजों के ऊपर भी इससे साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे घर को एकदम साफ रखेगा, हमारे घर को रखेगा बैक्टीरिया मुक्त, एंड हमारे बैंक अकाउंट को रखेगा पैसों से युक्त। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप सब अपने घर में हमारा ये मोदी केयर का प्रोडक्ट आज से ही यूज करना शुरू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो यस, ये था हमारा आज का सेशन। आपने देखे कि इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जो हर घर की जरूरत है, आपको आपके घर को भी चमकाता है और आपकी किस्मत भी चमकाता है। तो यस, ये था हमारा आज का सेशन। तो वापस से हम कल मिलेंगे। कल हमारा है थर्सडे, और आज जैसे आप सभी जानते हैं कि कल हमारा होता है परिवर्तन। हम थीम बेस्ड परिवर्तन कर रहे हैं। तो कल है हमारा ब्रेन विद ब्यूटी। तो बहुत सारे ब्यूटिशियंस को आप देखोगे कि कैसे आप हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस परिवर्तन को कर सकते हो, कैसे आप एक अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। तो यस, हम कल मिलेंगे वापस से इसी लिंक पे। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ।